अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ वन मोर वीडियो। आज हम लोग जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। जैसे आप सब मेरा थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि हम लोग जो है ये नीट के स्कैम के बारे में इन डिटेल बात करेंगे। और इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करना और वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको समझ में आएगा कि ये नीट का स्कैम है क्या और क्यों इतना बड़ा स्कैम हो गया एंड वाई दिस हैज ऑलरेडी अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। तो चलिए इस वीडियो को एंड तक बने रहे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो नीट का स्कैम समझने से पहले वी विल सी हाउ दिस एक्चुअली वर्क्स। नीट कैसे करते हैं, हाउ डज नीट इज कंडक्टेड, कौन इसको कंडक्ट करता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसकी स्कोरिंग कितनी है, इसमें पॉजिटिव मार्क्स कितने हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग कैसे होती है, ये सब जो है इन डिटेल में मैं आपको पहले वो समझाना चाहता हूँ टिल वी जंप इनटू द एक्चुअल स्कैम। सो जो है नीट जो है 2013 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ और इसको जो है सीबीएसई का बोर्ड जो है 2013 से 2019 तक जो है बहुत ही इत्मीनान से और बहुत ही अच्छे तरीके से दे कंडक्टेड द एग्जाम। उसके बाद जो है 2019 से टिल डेट तक जो है नेशनल टेस्ट एजेंसी बोल को एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जो गवर्नमेंट बॉडी था, उसको जिम्मेदारी दी गई कि दे कंडक्ट द नीट एग्जाम एंड टिल 2023 द एग्जाम वाज वेरी फेयरली कंडक्टेड। एट ऑल ऑफ अ सडन द होल प्रॉब्लम स्टार्टेड इन 2024। बिफोर गोइंग टू द प्रॉब्लम, एक वी विल ट्राई टू figure out the framework of NEET, how actually the NEET works. The first question is what is the eligibility criteria to write a NEET examination. NEET का eligibility criteria होता है कि you should pass 12th और 12th equivalent examination from any state of India. उसके बाद जो है fill a form जिसका पोर्टल जो है इस साल 2024 में 9 फरवरी को ओपन हुआ विद एन एक्सटेंशन ऑफ द क्लोजर डेट 16 मार्च 2024 को जो है क्लोज हो गया। तो तब तक जो है एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन स्मूथली। 5 मई को जो है एग्जाम शेड्यूल था और एग्जाम का पैटर्न होता है 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जूलॉजी। सब में 45 मार्क्स रहते हैं। द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बिकम 180। ईच करेक्ट क्वेश्चन इज अवॉर्डेड 4 मार्क्स। सो इसका टोटल होता है 180 इंटू 4 इज 720। द टोटल स्कोर इज 720। But negative marking is like this कि if you leave one question, if you do not attempt the question, you will get -4. But if you write a wrong answer, मतलब if you tick a wrong answer, the score will be -5. So if a person scores 180 questions correctly, तो उसको मिलेंगे 720 marks. But if a person writes only 179 correct questions, then he will get 716 marks. But if a person writes 179 questions correct but he writes one question wrong, तो फिर जो है उसको जो है 715 मार्क्स होंगे। तो मतलब नेगेटिव मार्किंग विल बी 5 मार्क्स। सो दिस इज द एक्चुअल पैटर्न ऑफ नीट। नीट का स्कैम किसी को भी मालूम नहीं था। एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन स्मूथली। 5 मई 2024 वाज द शेड्यूल्ड डे फॉर एग्जामिनेशन. But suddenly on 8th April, there is a press release from the National Test Agencies, which you can see on my screens. We open the registration window for the National Eligibility cum Entrance Test. We have received various representation from stakeholders with a request to reopen the registration window of NEET UG 2024. So, अब इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये स्टेक होल्डर्स कौन है, किसके बोलने पे जो है ये रजिस्ट्रेशन विंडो फिर से ओपन हुआ था। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जो है अब जो है एनटीए को जो है जब पिटीशन फाइल करते हैं तो इसको आंसर देना बहुत ज़रूरी है कि ऑन हुज गाइडलाइंस, ऑन हु आर द स्टेक होल्डर्स जिनकी बात सुन के आपने जो है रजिस्ट्रेशन वापस से ओपन किया। It was open for 2 days on April 9th and 10th it was open and फिर से जो है रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू किया गया। सो ये स्कैम किसी को समझ में ही नहीं आया। एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन स्मूथली। 5 मई एग्जाम भी स्मूथली कंडक्ट होता है। एग्जाम होने के बाद जो है ये देख सकते हैं आप मेरे स्क्रीन पे जो पहला ट्वीट नेशनल टेस्ट एजेंसी से आया एग्जाम होने के बाद ही, तुरंत होने के बाद जो है ट्वीट आता है। This is regarding the post on circulating on social media platform regarding the NEET 2024 examination held on May 5th, wherein a perception is being created that the question paper got leaked before the commencement of examination. ये जो है स्टेटमेंट जो है ये आप मेरा पूरा स्टेटमेंट देख सकते हैं स्क्रीन पे, जो नेशनल टेस्ट एजेंसी ने अपने प्रेस रिलीज में 5 मई को ही दे दिया था। ये क्यों दिया, व्हाट मेड देम टू गिव दिस इमीडिएट प्रेस रिलीज, ये किसी को तब तक समझ में नहीं आया जब तक जो है रिजल्ट नहीं आया। अब कंट्रोवर्सी, पहली कंट्रोवर्सी स्टार्ट कब होती है कि the exam ended on May 5th and the result was supposed to be declared on 14th of June 2024. ये chronology को समझिए and you can like
you can draw the lines how exactly the controversy all started. So 14 जून को रिजल्ट आने वाला था, तो सब बच्चे समझ रहे थे कि 14 जून को रिजल्ट आएगा. सडनली ऑन जून 4 जब पूरी इंडिया जो है इलेक्शन के काउंटिंग में बिजी थी, तो नेशनल टेस्ट एजेंसी ने जो है रिजल्ट को अनाउंस कर देता है. 4 जून द रिजल्ट इज अनाउंस्ड. तो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी यहाँ से स्टार्ट होती है. जून 4 को रिजल्ट आ जाता है और जो है रिजल्ट चौंकाने वाला रिजल्ट होता है, क्योंकि 720 आउट ऑफ 720 स्कोर करने वाले 67 बच्चे थे, यानी कि 1 to 67 रैंक, इस सब के सब जो है फर्स्ट रैंक थे. ये हिस्ट्री में सबसे पहली बार हुआ था कि भाई जो है 720 में से 720 जो है 67 बच्चे लिए थे, और उसमें से भी जो है 8 बच्चे एक ही सेंटर फ्रॉम हरियाणा थे. दी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इन द मेडिकल हिस्ट्री. तो इस रिजल्ट को देखकर जो है नेशनल टेस्ट एजेंसी एक और प्रेस रिलीज निकालता है, जिस यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन्स. The cutoff scores are determined based on the overall performance of candidates each year. The increase in cutoff reflects the competitive nature of examination and the higher performance standards achieved by the candidate this year. Cutoff and average marks of qualified candidates vary each year as illustrated below. And जो है ये एक बहुत ही बड़ा मतलब इनका प्रेस रिलीज था, क्योंकि जो है ये कामयाबी के पीछे जो है बच्चों की मेहनत बोल के नेशनल टेस्ट एजेंसी जो है एक प्रेस रिलीज निकालते हैं. 5 जून से जो है असली कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है, जब ये ट्वीट जो है एक्स पे आता है. ये पहला ट्वीट आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं. Then the NEET UG exam is conducted on 5th May, wherein the same day a case arises of paper leak in center of Rajasthan. Students reported that the center gave them question paper with pre-marked answers, then took it back. Hindi medium students received English paper. एक ट्वीट के बाद जो है द सीरीज ऑफ कंट्रोवर्सी स्टार्ट्स. तो पहला कंट्रोवर्सी का क्वेश्चन ये है कि व्हाई वाज द विंडो ऑफ रजिस्ट्रेशन वंस अगेन ओपनड ऑन 8 अप्रैल. क्यों, व्हाट हु वर द स्टेक होल्डर. जैसे नेशनल टेस्ट एजेंसी ने कहा कि भाई देयर पिटिशंस फ्रॉम ए फ्यू ऑफ द स्टेक होल्डर्स. अब ये क्वेश्चन आता है कि हु आर द स्टेक होल्डर्स. किसके कहने पे जो है नेशनल टेस्ट एजेंसी जो है एक बार क्लोज होने वाले रजिस्ट्रेशन को फिर से क्यों ओपन किया, दैट टू आफ्टर 1 मंथ. एक महीने तक नेशनल टेस्ट एजेंसी के सो रहा था. ये कहने पे नेशनल टेस्ट एजेंसी ने वापस इस पोर्टल को खोल के सिर्फ 2 दिन के लिए जो है ये रजिस्ट्रेशन ओपन किया. ये एक सबसे बड़ा अपने आप में क्वेश्चन है जो नेशनल टेस्ट एजेंसी अभी तक जो है इसका आंसर नहीं दिया है. ये सबसे पहला कंट्रोवर्शियल थिंग है कि इट वाज ओपन फॉर ओनली 2 days, दैट टू आफ्टर 1 month. सेकेंड इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है कि व्हाई वाज द रिजल्ट अनाउंस्ड 10 days prior. हर साल जो है नीट का एक पैटर्न होता है, उसके डेट्स प्रीफिक्स्ड होते हैं. व्हाट एवर मे बी द कंडीशन, डेट्स के हिसाब से ही जो है नीट अथॉरिटी चलता है. ये जो नेशनल टेस्ट एजेंसी जो होती है वो अपने गिवन समय पे ही हर चीज़ करती है. जैसा कि रजिस्ट्रेशन उस टाइम पे होगा, एग्जाम उस टाइम पे होगा, रिजल्ट उस टाइम पे होगा. जब रिजल्ट आने के बाद जो है काउंसलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब चीज़ों का पैटर्न होता है, क्योंकि पूरे इंडिया में चलाना पड़ता है. और जो है 14 सेंटर्स आउटसाइड इंडिया भी जो है एग्जाम चलता है, जो बच्चे बाहर से आने होते हैं. इन सबको दिमाग में रखते हुए दीज डेट्स आर फिक्स. इन स्पाइट ऑफ दैट द रिजल्ट वॉज अनाउंस्ड 10 days बिफोर. तो अब इसकी कॉन्ट्रोवर्सी क्या है. वाई वॉज दिस रिलीज्ड on the day where the whole nation was behind the screens for the काउंटिंग ऑफ इलेक्शन. उस दिन इतनी गर्मा गर्मी में वाई वॉज दिस रिजल्ट अनाउंस. इतनी जल्दी क्या थी नेशनल टेस्ट एजेंसी को कि भाई जो 4 जून को ही एग्जाम का रिजल्ट अनाउंस करना था. दे कुड हैव वेटेड फॉर 1 or 2 days. ये अपने आप में एक दूसरा बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो अब जो है नेशनल टेस्ट एजेंसी को जो है सुप्रीम कोर्ट को आंसर करना पड़ेगा. थर्ड कंट्रोवर्सी इज एज पर द कैलकुलेशन ऑफ नीट स्कोरिंग. एक बच्चा 720 आउट ऑफ 720 डेफिनेटली ले सकता है, बट कंट्रोवर्सी स्टार्टेड व्हेन दिस 68 एंड 69th रैंक के मार्क्स देखे गए. दिस 68 एंड 69th के मार्क्स जो है 718 और 719 रेस्पेक्टिवली थे. और एज पर द कैलकुलेशन ऑफ नीट दे कैन नॉट बी 718 नॉर दे कैन बी 719. कैंडिडेट को या तो 716 मिलेंगे या तो 715 मिलेंगे. द कंट्रोवर्सी स्पार्क्ड व्हेन द स्कोर वाज 718 एंड 719, क्योंकि 68th रैंक वाज 719 और 69th रैंक वाज 718. ये हो ही नहीं सकता एज पर दी कैलकुलेशन. या तो उसको 715 आना चाहिए तो 716 आना चाहिए. थर्ड कंट्रोवर्सी इस पे आने शुरू हुई. जब उसके बाद जो है नेशनल टेस्ट एजेंसी ने उसको जवाब में दिया कि हमने ग्रेस मार्क्स दी और जो है
फोर्थ कंट्रोवर्सी यहाँ पे स्टार्ट हुई कि द नेशनल टेस्ट एजेंसी सेड कि भाई वी गेव ग्रेस मार्क्स, सो व्हाई वाज ग्रेस मार्क्स गिवन? ये तो कभी हिस्ट्री में हुआ ही नहीं कि व्हाई वाज ग्रेस मार्क्स गिवन। अब ग्रेस मार्क्स क्यों देने पे जब सवाल उठा तो नेशनल टेस्ट एजेंसी ने उसके जवाब में ये कहा कि भाई ए फ्यू ऑफ द सेंटर्स हैड लॉस्ट टाइम, टू कॉम्पनसेट द लॉस ऑफ टाइम जो है इन्होंने जो है ग्रेस मार्क दी। एंड व्हाट वाज द क्राइटेरिया ये भी किसी को पता नहीं, बट उसके जवाब में इन्होंने एक प्रेस रिलीज निकाला है जिसको मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। कॉम्पनसेटरी मार्क्स फॉर लॉस ऑफ टाइम, few writ petitions were filed by candidates of NEET 2024 before the Honorable High Court of Punjab and Haryana, Delhi and Chhattisgarh, raising concerns of loss of exam time during conduct of NEET 2024. अब ये लॉस ऑफ टाइम क्यों हुआ? इन्होंने कहा कि इन्होंने सीसीटीवी फुटेज देख के उसको वेरीफाई किया। एग्जैक्ट रीज़न वाई दे लॉस्ट टाइम ये अभी भी जो है अपने आप में एक रहस्य है, अपने आप में एक हिडन एजेंडा है कि वाई दे लॉस्ट टाइम। बट in the favor, the National Test Agency gave a reply saying कि भाई they had lost time, they had checked the CCTV footages and it showed कि भाई everything was okay, the SOP of examination was maintained, कुछ भी जो है उसमें जो है there was no tampering of the examination center, so they were not given additional time, but instead जो है इनको they were awarded grace marks. So अब ये क्या हुआ, what is the reason for loss of time is still not known. This will come only when the Supreme Court hears the petition by the National Test Agency, तभी जो है हमें पता चलेगा कि why they lost time. फिफ्थ कंट्रोवर्सी इज एग्जाम होने के ही दिन जो है 5 मई को जो है क्वेश्चन पेपर लीक का एक चीज़ सामने बढ़कर आई, जिसमें जो है राजस्थान में जो है एक सेंटर में क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, जिससे जो है जवाब में जो है नेशनल टेस्ट एजेंसी ने कहा कि भाई इमीडिएटली उन्होंने एक जगह पे कहा कि वी कंडक्टेड द एग्जाम फॉर 120 स्टूडेंट्स, और दूसरी जगह उन्होंने कहा कि कुछ स्टूडेंट्स जो है पेपर लेके एग्जाम से पहले ही भागे एंड दे कंसिडर्ड दिस एज ए मिस्चीवियस एक्ट। बट एक्चुअल में क्या हुआ, क्या सच में पेपर लीक हुआ था या जो है बच्चे पेपर लेकर भाग गए, इसका कोई सॉलिड एविडेंस अब तक जो है किसी के पास नहीं है। बट देर आर स्टेटमेंट्स, एक टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल में जो है यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट सेड दैट एटलीस्ट 3 such instances were reported and the police have registered cases. Parents of students paid around 50 lakhs for question paper to be leaked. Up to 13 people including parents and aspirants were arrested by इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट इन बिहार। इनिशियली जो है नेशनल टेस्ट एजेंसी ने इसको कहा कि दीज थिंग्स आर बेसलेस, बट उनके लास्ट प्रेस रिलीज में यू कैन सी ऑन द स्क्रीन्स, रिगार्डिंग अनफेयर मीन्स केसेस, action taken in UFM cases are in the accordance with the existing rules, including the cancellation of candidature and debarment from the future examination of NTA. NTA has registered cases against impersonates and some cases have been registered by the state police. जो एजेंसी इनिशियली कहा कि ऐसा कुछ इंसिडेंट्स हुआ नहीं है एंड दी होल ऑफ एग्जामिनेशन हैज बीन रन फेयरली, गिव्स ए प्रेस रिलीज ऑफ दिस सॉर्ट। सो अब एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि नेशनल टेस्ट एजेंसी वांट्स टू से, तो इस जो है कंफ्यूजन में जो है एक पतली लाइन जो है ड्रॉ होती है, जिसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि देयर हैज बीन ए बिग स्कैम गोइंग ऑन। एनी हाउ जो है 24 लाख बच्चों का फ्यूचर इन चीज़ों पे अटका हुआ है। जो भी हो, ये स्कैम कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने कराया, दैट इज़ इमटेरियल, बट 24 लाख बच्चों का फ्यूचर इन चीज़ों पे अटका हुआ है। और जो है सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 8 को जो है अपनी अगली हियरिंग रखी हुई है, जिसमें जो है नेशनल टेस्ट एजेंसी ने जो है एक 4 मेंबर्स पैनल को जो है बनाया हुआ है, जिसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यू हैव टू आंसर दीज क्वेरीज क्वेश्चंस रेज्ड बाय द स्टूडेंट्स। आप देखते हैं कि क्या जो है नीट वापस से होगा या कुछ करेक्शंस होंगे, या जो ग्रेस मार्क्स दिया गया है उसको रिवर्ट करेंगे, या दिल बी चेंज इन दी पैटर्न ऑफ करेक्शन, क्या होगा देखते रहिए और जो है इस सीरीज में बने रहिए। वील ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट एक्चुअली हैपेंड इन नीट 2024। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ और इस चैनल को जो है बहुत सारा प्यार देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।